मैं किसकी वजह से श्याम बाबा से जुड़ी थी, आज मैं आप सबको बताऊंगी। आप सब लोग पूछते हो ना कि दीदी आप किसकी वजह से श्याम बाबा से जुड़ी थी, तो सुनिए, ये जो भैया देख रहे हो ना आप साइड में, मैं इनकी वजह से श्याम बाबा से जुड़ी थी। मैं एक दिन बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा हार चुकी थी, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा परेशान थी, समझ गए ना। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं ना कि श्याम बाबा हारे का सहारा है, ठीक है। तो तब से मतलब फिर मुझे ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं है जीवन में, खत्म हो चुका है, ठीक है। जहां लोग उठ नहीं पाते हैं ना, गिरकर उठ नहीं पाते हैं, मेरे श्याम बाबा ने मुझे मेरा हाथ पकड़कर वहां से उठाया है। तो मैं ऐसे ही फोन देख रही थी, ठीक है, जब हारी हुई थी ऐसे ही फोन देख रही थी, यूट्यूब चला रही थी। अचानक से ये जो भैया हैं सामने, इनकी वीडियो मेरे सामने आ गई, ठीक है, इनकी वीडियो मेरे सामने आ गई। और जी तभी से, उसी दिन से, उसी समय से मैंने श्याम बाबा को ढूंढना शुरू कर दिया। कोई मंदिर है आसपास, मैं क्योंकि मैं यूपी में रहती थी, जब बुलंदशहर रहती थी खाटू में, तो मैं अब आई, जब बाबा ने चमत्कार किए हैं, बाबा ने कृपा की है, तब मैं खाटू में आई हूँ। तो तब फिर मैंने मंदिर ढूंढना शुरू किया। मेरे हस्बैंड शाम को ड्यूटी से आए कि मुझे श्याम बाबा का मंदिर ढूंढना है। किसी पंडित से पूछा, उन्होंने बताया वहाँ है। हमने श्याम बाबा का मंदिर ढूंढ लिया, बाबा के लिए प्रसाद लेकर गई। फिर धीरे धीरे बाबा के बारे में जानने लगी कि अर्जी कैसे लगाते हैं बाबा, कैसे चमत्कार करते हैं बाबा, क्या बाबा से कैसे जुड़ना है, मतलब जुड़ गई। मुझे कोई समझाने वाला नहीं था कि बस। और सुनिए, मैंने इन भैया की सिर्फ एक वीडियो देखी थी, मुझे जुड़ना था बाबा से, बाबा ने मुझे सहारा दिया, मैं हार चुकी थी, ठीक है। उसी वीडियो से मैं बाबा से बिल्कुल जुड़ गई। मैंने कभी लालच नहीं किया कि हाँ मुझे बाबा देगा, मैं तभी बाबा से प्यार करूंगी, तभी जय श्री श्याम बोलूंगी, तभी जय श्री श्याम लिखूंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बाबा की जरूरत थी। और बस मैंने बाबा को, जब मैंने बाबा को पहली बार मंदिर में देखा था ना, बाबा सेठों की तरह सजकर बैठे थे, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा बाबा को देखकर। मैंने कहा यही मेरी मंजिल है, यही मेरी मंजिल थी। मैं अब तक गलत भटक रही थी, गलत इधर उधर मैं जा रही थी, मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन जब से मुझे 4 साल हो गई हैं बाबा से जुड़े हुए, सच बता रही हूँ 4 साल हो गई हैं, इन 4 सालों में बाबा ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी है। मैं जितना बोलूंगी ना, जितना बोलूंगी बाबा के बारे में कम है, मतलब मेरे पास लफ्ज नहीं रहेंगे बाबा के बारे में बोलने के लिए कि बाबा ने कितनी मुझ पर कृपा की है, कितनी मुझ पर कृपा की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो। देखिए, बहुत से लोग बोल रहे हैं कि हम कन्हैया मित्तल भैया से जुड़े हैं, कि हम उनसे जुड़े हैं, कि हम ऐसे जुड़े हैं, ठीक है, किसी और से। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ना ही मैं कन्हैया मित्तल भैया से जुड़ी। हाँ, मैं उनके भजन सुनती हूँ। उनके भजन में बाबा से जुड़ने के बाद में सुनने लगी थी। पहले मैं नहीं जानती थी श्याम बाबा कहाँ हैं, कैसे हैं। हाँ, मैं इन भैया की वीडियो देखकर तब मैं बाबा से जुड़ी थी। कन्हैया मित्तल भैया के मैंने भजन बहुत सुने हैं, बहुत सुने हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जो आस्था है फिर मेरी बढ़ती गई, ठीक है ना। और जी फिर वो कहते हैं ना कि हाँ, पर मैं जुड़ी इन भैया की वजह से थी। फिर जब मैं बाबा को जानने, उनसे उससे पहले मुझे कुछ पता नहीं था श्याम बाबा कहाँ है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, मतलब कहाँ प्रकट हैं, कैसे हैं। फिर जब मैंने जानना शुरू किया तो सब कुछ सामने आ गया, बाबा ने सब कुछ आसान कर दिया। और जी बस, ठीक है ना। तो जी मैंने आज आपको बता दिया मैं किसकी वीडियो देखकर कैसे। और देखिए जी, कोई ना कोई किसी ना किसी के माध्यम से ही श्याम बाबा से जुड़ता है, कोई ऐसे ही नहीं जुड़ जाता है। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं, दीदी हम आपकी वजह से श्याम बाबा से और ज्यादा जुड़ गए हैं, ठीक है, और ज्यादा आस्था बढ़ गई है श्याम बाबा पर। दीदी हम आपकी वजह से श्याम बाबा से जुड़े हैं। तो कोई ना कोई किसी के जरिए ही श्याम बाबा से जुड़ता है। देखिए, जैसे और भगवान है, माता रानी है, शिव जी हैं, जो भी कुछ है, राम परिवार है, भोलेनाथ है, जो भी हैं, वो शिव जी भोलेनाथ, ठीक है ना, हनुमान जी हैं, इनको, इन भगवान के बारे में हमको बचपन से बताया जाता है कि हाँ ये भगवान है, ये भगवान है, ये काली मैया है, ये है, बताया जाता है। लेकिन श्याम बाबा के बारे में हमें बचपन से नहीं बताया जाता, ठीक है। आपके यहाँ बताया जाता हो, लेकिन मेरे यहाँ तो नहीं बताया गया, हमें बचपन से नहीं बताया गया। तो श्याम बाबा की सेवा, श्याम बाबा की पूजा, ठीक है ना, कर्म की बात है, कर्मों से मिलती है। देखिए, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें जन्म के साथ मिलते हैं, जैसे कि वो भगवान है, हमें जन्म के साथ मिले हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है, ठीक है, तो वो अच्छी बात है, वो हमें जन्म के साथ मिले। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो हमें कर्म, हमारे कर्म से मिलते हैं, जो हमने कर्म किए हैं। जैसे कि श्याम बाबा किसी ऐसे नहीं मुंह उठाकर कोई श्याम प्रेमी बन जाता। श्याम प्रेमी बनने के लिए बड़े अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। श्याम प्रेमी बनना बड़ी अच्छी बात है, किस्मत की बात है। अगर आप श्याम प्रेमी हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो घमंड किया करो खुद पर, नाज किया करो खुद पर कि आप श्याम प्रेमी हो। श्याम प्रेमी होना कोई छोटी बात नहीं है। श्याम का प्रेमी होना प्यारे छोटी बात नहीं है। श्याम प्रेम से बढ़ के जग में
कोई सौगात नहीं है। तो इसीलिए जो लोग ये कहते हैं ना कि हम श्याम बाबा को नहीं मानते, हम श्याम बाबा से नहीं जुड़ना चाहते, तो वो खुद नहीं, उनकी औकात क्या जो वो मेरे श्याम बाबा से जुड़ जाएं। श्याम बाबा उनको खुद अपना नहीं बनाना चाहते, श्याम बाबा उनको खुद अपना नहीं बनाना चाहते। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ, श्याम बाबा से जुड़ना बड़ी किस्मत की बात है, कर्मों से जुड़ा जाता है श्याम बाबा से। अगर आप श्याम प्रेमी हो तो घमंड किया करो खुद पर। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम।